हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जिसे हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं। ये स्टैंडर्ड हमें बताता है कि इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू किया जाता है, कौन से कॉस्ट इंक्लूड होते हैं और कौन से एक्सक्लूड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का मेन एम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्रीज का सही कॉस्ट को शो करना। ये इंश्योर करता है कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो सही तरह से कैरी फॉरवर्ड हो और जब रेवेन्यू अर्न हो तो उसका एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज किया जाए। काउंटिंग स्टैंडर्ड 2 सभी इन्वेंट्रीज पर अप्लाई होता है, जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लेकिन कुछ चीज़ें एक्सक्लूड भी होती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का वर्क इन प्रोग्रेस, सर्विस प्रोवाइडर्स का वर्क इन प्रोग्रेस, शेयर एंड डिबेंचर्स जो स्टॉक इन ट्रेड की फॉर्म में होते हैं, और एग्रीकल्चरल या मिनरल प्रोडक्ट्स जो एनआरवी पर वैल्यू किए जाते हैं। इन्वेंट्री का मतलब ऐसे एसेट्स जो सेल के लिए रखे गए हों या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में हो या प्रोडक्शन में यूज होने वाले मटेरियल्स हों। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब होता है वो कॉस्ट जो इन्वेंट्री को करंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने में लगती है। एनआरवी या नेट रियलाइजेशन वैल्यू होता है एसपी माइनस सेलिंग और कंप्लीशन का कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज में आता है परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, फ्रेट इनवर्ड, हैंडलिंग चार्जेस और इन सब में से ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट्स को माइनस कर दिया जाता है। कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अलोकेशन होता है। फिक्स्ड ओवरहेड्स नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पर अलोकेट किए जाते हैं, जबकि वेरिएबल ओवरहेड्स एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पर अलोकेट होते हैं। अदर कॉस्ट सिर्फ तब इंक्लूड किए जाते हैं जब वो डायरेक्टली इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने में हेल्प करे, अदरवाइज नहीं। कुछ कॉस्ट इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, जैसे एबनॉर्मल वेस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़रूरी है तो फिर वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंक्लूड होगी। फिर जनरल एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और इंटरेस्ट या फिर बोरोइंग कॉस्ट, ये सभी आपके इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाते। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकेंड इज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड एंड थर्ड वन इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इंटरचेंजेबल टर्म्स के लिए फीफो या वेटेड एवरेज मेथड का यूज होता है और यूनिक टर्म्स के लिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का यूज किया जाता है। लास्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर देने जरूरी होते हैं, जैसे इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी जिसमें कॉस्ट फॉर्मूला भी इंक्लूड हो। सेकंड, जो भी टोटल कैरिंग अमाउंट होती है इन्वेंट्री की उसको क्लासिफाई करना, जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। और अगर इन्वेंट्री को एनआरवी पर कैरी फॉरवर्ड किया गया है तो उसे भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। थैंक यू।